नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन और नाज़रीन, आज 13 रजबुल मुरज्जब है और रजब का महीना उन 4 मोहतरम महीनों में से है जिनमें जंग व क़िताल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया। और ये अल्लाह के यहाँ बहुत फ़ज़ीलतों वाले महीने हैं, ज़िलहज, मुहर्रम, सफ़र और रजब। और ये रजब के महीने में 13 तारीख को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत है। अजब इत्तेफ़ाक है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा भी अल्लाह के घर में होते हैं और वफ़ात और शहादत का वक्त भी कूफ़ा में मस्जिद के दरवाज़े पर शहीद कर दिए जाते हैं। तो मेरे साथियों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है, एक आइडियल है। ऐसी अजीम शख्सियत के तसव्वुफ़ जिनसे इस उम्मत को मिला, बहादरी इस उम्मत से मिली, हज़रत अली से मिली। और बाज़ रिवायात में आता है कि ग़ज़वा बदर में 70 काफिर मुर्दार हुए, जिसमें से 35 से 36 काफिर हज़रत अली की तलवार से ज़िबा हुए। इतना अजीम और बहादुर सहाबी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़िंदगी गुजारी, आपका मेरा हक़ बनता है कि हम भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह ज़िंदगी गुजारें। इल्म का इमाम, तसव्वुफ़ का इमाम, बहादरी का इमाम। हमने सिर्फ़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम लेवा नहीं बनना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पे हमने जश्न नहीं मिलाना। हमने सिर्फ मौलूद काबा पे नाम पर हम ये नहीं कहना कि हमने जश्न मना दिया तो शायद हम कामयाब हो गए। नहीं, अगर हमारी अपनी करतूतें, नज़रियात और अक़ीदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ताबे न हुआ तो हम सिर्फ़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम की वजह से बख्शे नहीं जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहादुरी का वो ऐसा इमाम कि जिसने एक काफिर को चित किया हुआ है और सीने पे तलवार लेके चढ़ गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर उस काफिर ने नीचे से थूक दिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोबारा तलवार को नयाम में डाला, उसे छोड़ दिया। वो कहने लगा, अली अब तो गुस्सा और आना चाहिए था, मुझे छोड़ क्यों दिया? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जाएँ तेरी फरासत पर, बहुत प्यारा जुमला फरमाया जो रहती दुनिया के बुज़दिलों और ज़ालिमों को पैगाम है। फरमाया, ए ज़ालिम, मैं पहले तुझे अल्लाह का हुक्म, एलाए कलिमतुल्लाह, रसूलुल्लाह की सुन्नत और जिहाद समझ करके तुझे मार रहा था, लेकिन जब तूने मुझ पे थूका मेरा अपना गुस्सा इसमें शामिल हो गया। मुझे ये डर है कि कहीं अल्लाह मुझे अपने गुस्से की वजह से पकड़ न ले, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। उस काफिर ने कहा, फिर छोड़ के क्या करते हो अली? इतना प्यारा इस्लाम जिसकी पैरवी करते हो, फिर मुझे भी कलमा पढ़ा के आगोश इस्लाम में दाखिल क्यों नहीं कर देते? मेरे साथियों, हमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यूँ पैरवी करनी है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने प्यारे दामाद हैं कि बचपन से जिसकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की है। अबू तालिब का बेटा है हज़रत अली, लेकिन अबू तालिब ने इतनी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की परवरिश नहीं की जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पाल पोस कर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरबियत की और फिर फरमाया, ये मेरी बेटी है अली, इससे शादी कर लो। आज आप और मैं, हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत से दूर हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्म से दूर हैं, उनकी शुजाअत से दूर हैं। उन्होंने ये दिखाया और बताया दुनिया को कि मैं अली वो हूँ जो इस्लाम को जब ज़रूरत पड़े कि कुफ्र से टकराना है तो मैं अली सबसे आगे खड़ा हूँ। इस्लाम को ज़रूरत पड़े दुनिया को इल्म फैलाना है तो हज़रत अली की दरसगाह पे जाना पड़ेगा। खानकाही निज़ाम चलाना है तो हज़रत अली के दरवाज़े पे जाना पड़ेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस उम्मत के लिए एक उनकी ज़िंदगी एक रहनुमा उसूल है। अल्लाह ताला आपको और मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह जीना और मरना सिखा दे। से एक वाक़या मुझे छोटा सा याद आया, उसे ऐड करते हैं और बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात मक्का से मदीना जा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जा रहे हैं और अमानतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े अमानतदार दयानतदार थे कि यहूदी और ईसाई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे और वो सारी अमानतें ऊपर निशानियाँ लगाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले किया। फरमाया, इस बिस्तर पे अली सो जाओ। किसी ने पूछा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु कभी चैन से भी सोए हो?
फरमाया ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, लेकिन उस रात मैं चैन से सोया हूँ जिस रात नंगी तलवारें रसूलुल्लाह को ढूंढ रही थी और मैं रसूलुल्लाह के बिस्तर पे अमानतें लेकर सोया हुआ था। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकली हुई ज़ुबान पे यकीन भी है कि इसका मतलब है मैं आज की रात नहीं मरूंगा, और चैन से सोए और सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतें लोगों तक पहुँचाई हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का ख़ुलासा ये है कि बचपन भी नबी की तरबियत में गुज़रा और फिर ज़िंदगी बहादुरी में, इल्म को फैलाने में, तक़वे में, काज़ियुल क़ुज़्ज़ात बनने में और लोगों को इंसाफ दिलाने में, अल्लाह की राह में जिहाद लड़ने में, जिहाद करने में सारी ज़िंदगी गुजारी। और अमानतों को पूरी अमानतदारी के साथ लोगों तक पहुँचाना, ये भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का शेवा है। अल्लाह में अमल की तौफीक दे और हज़रत अली जैसा बहादुर बनाए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिफ़ात को अपने अंदर लेने वाला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की न सिर्फ हमें ज़ुबानी मोहब्बत बल्कि हज़रत अली के पूरे तौर तरीक़े को अपना कर हज़रत अली की तरह अल्लाह हमें उनका जानशीन बनाए और उनकी सही कौल व फ़ेल पे हमें अमल करके दुनिया में हमें भी बहादुर, सखी, शुजाअत और अमानतदारी का लिहाज रखने वाला बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।